गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत उसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करें। अभी तक अपन ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। उसमें से एक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वी राइट द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज Vd equals to E tau by m. That is the formula for drift velocity. What is the E here? Applied electric field. Applied electric field. Okay. And what is the tau? Average relaxation time. Average relaxation time. Okay. And what is E? Charge of electron. And what is M? Mass of electron. Clear? एक और अपन ने इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे बनाया, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I equals to NEA VD. That is again an important relation between current and drift velocity. अब जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की वो थोड़ा दोबारा देख लें. यहाँ पे n क्या है? व्हाट इज n हियर? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज n? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज द a? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of given conductor. ये हमारे पास में है ना. और what is the Vd? Drift velocity. E is the charge of electron and I is the current. Now we try to solve one or two questions on the basis of these formulas ताकि आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाए. Now we discuss a question. What is the effect of heating of conductor on drift velocity of free electrons? अगर अपन किसी कंडक्टर को हीट करें, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाएं, तो क्या इफेक्ट आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर. अपन ने क्या पढ़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय E tau by m. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो डेफिनेटली अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम हीट करेंगे तो व्हाट हैपन? दिस टो डिक्रीजेस. टो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस. क्लियर? अब बात यह थी कि रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है. बार बार क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता रहता है, तो मैं एक बार दोबारा बता दूं. आपने देखा कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये मूव किया, यहाँ पे कोलाइड किया किसी एटम से, आयन से, फिर यहाँ पे इसने कोलिजन किया किसी एटम से, आयन से, फिर यहाँ पे कोलिजन किया किसी एटम से, आयन से. देन द टाइम इंटरवल बिटवीन two successive collision is called relaxation time. The time interval between two successive collision is called relaxation time. तो डेफिनेटली जब अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जाकर कोलाइड करेगा. यू गेट माई पॉइंट? इलेक्ट्रॉन जल्दी जाके कोलाइड करेगा तो टो जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. जो रिलैक्सेशन टाइम लग रहा है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा. तो टो डिक्रीज हो जाएगा. आप देख रहे हो कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो. तो टो डिक्रीजेस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस. क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ वी डिस्कस एन अनदर क्वेश्चन. Now
there is a question which is very important question. Potential difference V is applied across the ends of copper wire of length L. How is the drift velocity affected when V is doubled and L is halved? मतलब एक कंडक्टर वायर है, उसके ऊपर आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया V, उसका लेंथ कितना है L. ओके, हमें बताना है कि अगर पोटेंशियल को डबल कर दें और लेंथ को आधा कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर. दैट इज अ क्वेश्चन. और ये बोर्ड के अंदर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है. सीबीएसई बोर्ड 2010 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड्स के अंदर. ओके, इस तरीके के 2 क्वेश्चन और भी आए हुए हैं बोर्ड्स में. अपन ने भी डिस्कस किया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, इट इज ई टो बाय एम. दैट इज अ फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आप लोग जानते हो सिंस E इक्वल्स टू V अपॉन एल. क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, सेटअप हुआ, वो किसके इक्वल होता है? V बाय एल. आई कैन राइट वी डी इक्वल्स टू ई वी टो बाय एम एल. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब आपने क्या किया कि पोटेंशियल को डबल कर दिया और एल को क्या कर दिया? आधा कर दिया आपने. तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाउ? अपन ने वी डी डैश मान लिया सपोज. ओके, ये फॉर्मूला क्या बन जाए? ई इंटू 2v टो अपॉन एम इंटू एल बाई 2. बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है. हमने चेंज किसको किया? v को और l को. मैंने वैल्यू पुट कर दी. आई सोल्व इट, इट बिकम्स 4 ev टो अपॉन ml. अगर आप ध्यान से देखो ev टो अपॉन ml किसके बराबर है? vd के. इट मीन्स vd डैश इक्वल्स टू 4 vd. मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. प्लस हाउ टू अप्लाई? स्टूडेंट्स, अगेन we will discuss a new term that is mobility. okay, mobility की डेफिनेशन भी कई बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 नंबर के अंदर, या इसकी विद यूनिट इसको 2 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार. इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी? कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है. ओके, मीन्स जो आपका म्यू है इसको अपन म्यू से शो करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे शो करते हैं? म्यू से. सॉरी, मोबिलिटी को मोबिलिटी किसे शो करते हैं? म्यू से. एंड इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. म्यू इक्वल्स टू वी डी बाय ई. क्लियर टू एवरीबॉडी? इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी, एस यूनिट ऑफ मोबिलिटी. Both are the SI unit of mobility. One is your meter square, second inverse V minus 1, and second is meter S minus 1 N minus 1 into C. Okay. It is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field. That is mu equals to Vd upon E. Now already we know Vd equals to E टो बाय m. ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? E टो बाय m. अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करें तो क्या बन जाएगा? E टो बाय m अपॉन m e. ओके, ई से क्या हो गया? कैंसिल. तो व्हाट इज द म्यू? E टो बाय m. That is also the formula for drift, sorry, mobility. That is also the formula for mobility. Now we discuss a very simple topic जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है. That is Ohm's law. According to Ohm's law, when we pass current through a conductor, जैसे आपने देखा इस डायग्राम के अंदर मैंने कंडक्टर ए भी लिया है, तो अपन उसमें से क्या पास कर रहे हैं? आई करंट पास कर रहे हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current passing through it. और इसमें कुछ कंडीशंस अपन ने साथ में जोड़ दिए. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, लाइक दैट. ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, when we pass current through conductor, then potential drop across the conductor is directly proportional to the current. Then potential drop across the ends of the conductor is directly proportional to the current passing through the conductor, provided other physical conditions like temperature, pressure, etc. remains constant. Okay, that is V proportional to I. I think to clear to everybody. अब जब भी अपन प्रोपोर्शनल सिंबल हटा दें, कांस्टेंट आ जाता है. V इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट. यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो R इक्वल्स टू V अपॉन I, यानी V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट कब रहेगा? जब वहां पे कोई चेंज नहीं है टेम्परेचर के अंदर. ये ध्यान रखने वाली बात है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ratio V upon I for given conductor at constant temperature remains constant. और इस constant को अपन किससे शो करते हैं? R से. and this R is called resistance of the conductor. अभी अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में अलग से. अभी थोड़ा सा ओम्स लॉ पे और अपन फोकस कर लेते हैं. I think clear to everybody. According to Ohm's law, V proportional to I. Clear? What is the I? Current passing through the conductor. And what is the V? It is the potential difference, the potential drop across the ends of conductor A and B. Clear? Now, if we plot the curve, curve between V and I, अगर अपन V और I में ग्राफ बनाए तो डेफिनेटली क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर अपन इस ग्राफ का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ द VI कर्व इक्वल्स टू tan थीटा. तो अब ये स्लोप कैसे निकालें? तो आपने कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए यहाँ पे ग्राफ के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर. डेफिनेटली यू मेक ए ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज द एंगल थीटा. ये जो बी सी किसको शो करेगा? डेल्टा बी को. दो वोल्टेज का डिफरेंस है यहाँ पे. ए सी किसको शो करेगा? डेल्टा ई को. क्लियर? डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो द tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई, एंड इट रिप्रेजेंट आर, रेजिस्टेंस. इट मीन्स स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स अस रेजिस्टेंस. अगर यही अपन ग्राफ बनाए आई और वी के अंदर, सपोज वी मेक द ग्राफ बिटवीन I and V. देखिए ध्यान से, यहां पे V है, यहां पे क्या है? I है. अगेन ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ यू फाइंड द स्लोप ऑफ द दिस कर्व, दिस इज द एंगल थीटा. इट बिकम्स डेल्टा I एंड इट बिकम्स डेल्टा V. अब वोल्टेज आपका यहां पे इस एक्सिस पे वोल्टेज है आपका. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो अपन स्लोप देखें इसका, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, एंड इट गिव्स अस 1 अपॉन R, मींस कंडक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू G. तो IV कर्व का स्लोप क्या शो कर रहा है? स्लोप ऑफ IV curve gives us
conductance gives us conductance, that is reciprocal of resistance. तो ये ध्यान रखना इसमें कि अगर अपन ओम्स लॉ में ग्राफ बना रहे हैं V और I में, तो इट गिव्स अस रेजिस्टेंस, और अगर अपन ग्राफ बना रहे हैं I और V में, इट गिव्स अस 1/R. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे जो ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आप लोग लैब में करोगे ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल 12th क्लास के अंदर, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो अपन वहाँ लैब में डिस्कस करेंगे. अब थोड़ी सी बात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की कर लें, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में इसको पढ़ा है. ओके, तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रैकल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ओके, और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी. प्लस माइनस, मान लीजिए आपका ए बी कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. ये प्लस है और ये माइनस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, इसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रैकल ऑफर कर रहा है कंडक्टर, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? प्रॉपर्टी ऑफ material. What is electric resistance? Property. It is the property of material of conductor to obstruct the flow of current passing through it. Clear to everybody? तो that is the resistance basically. अपन ये भी कह सकते हैं resistance R is defined as the ratio of V upon I. That is also the resistance. Okay? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट of resistance is ohm. ओम का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ओम किससे शो करते हैं अपन? दैट इज द सिंबल ऑफ ओम. तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. एंड वी कैन राइट 1 ohm इक्वल्स टू 1 volt अपॉन 1 एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. तो 1 ohm इक्वल्स टू 1 volt अपॉन 1 एम्पियर. तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे हो रहा है? ये जो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है? तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए. तो आप देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन कंडक्टर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है करंट इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि कंडक्टर खाली नहीं है. यहाँ पे क्या है? एटम्स वगैरह हैं जिससे मिलकर ये कंडक्टर बना है. सपोज मान लो कॉपर का कंडक्टर वायर है, तो वायर क्या होगा? उस कॉपर से बना हुआ होगा. तो जैसे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, इट मूव्स लाइक दैट. फिर यहाँ पे कोई आपका एटम है, वहां पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, एंड फाइनली इट कम्स टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. यहाँ पे आ जाएगा ये. सेम थिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, दे आल्सो कोलाइड विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर. तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, दे कोलाइड विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर, and this collision is the basic cause of resistance. So what is the basic cause of resistance? Collision of electrons. Collision of electrons with atoms and ions of the conductor
is the basic cause of resistance. Basic cause of resistance. I think clear to everybody. What is the basic cause of resistance? Collision of electrons with atoms and ions of the conductor. Okay. We discuss another point related to this conductors. Conductor. अब अपन एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए. इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें. ओके. वी नो I इक्वल्स टू NEA VD. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. E is the charge, N is the number density of electrons, A is the area of cross section of the conductor. अभी अपन ने बात किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD किसके होता है? E rho by M. ये भी अपन फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं. और इसको अपन क्या ले सकते हैं? E rho by N इंटू V अपॉन L. कैपिटल E की जगह मैंने पुट कर दिया V by L. ये भी अपन बात कर चुके हैं. अभी मैंने जो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग इस टॉपिक. तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो आई क्या बन जाएगा हमारा? NEA इंटू E तो V अपॉन ML. I can write I equals to NE square तो NE square तो AV upon ML. Okay, I can write like that. I can write ML upon NE square तो A equals to V upon I को मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर मैं लिया है. समझ में आ रहा है? I को V के नीचे भेज दिया, V अपॉन I. और V अपॉन I किसके बराबर है? R. तो हमने एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर लिया. R इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर तो A. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप देख लो रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, टो दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ओके. एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पे भी डिपेंड कर रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखें किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एम भी कॉन्स्टेंट है, एन भी कॉन्स्टेंट है, ई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, टो भी कॉन्स्टेंट. इसको मैं नया कॉन्स्टेंट बना देते हैं. दैट इज R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. व्हाट इज रो हियर? इट इज अ रेजिस्टिविटी. इट इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Specific resistance. It means rho equals to M upon NE square. तो आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो किसी मटेरियल के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है. जैसे मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या है? फिक्स है. क्लियर? वो चेंज नहीं होगा. चेंज कब होगा? जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे. दूसरा आप देखो कि रो के फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है. तो रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. इट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर. किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. नाउ हाउ वी डिफाइन रेजिस्ट. और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी इट. 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A. नाउ वी डिफाइन resistivity. Okay, we already know
R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अभी अपन ने बात किया इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर एंड A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। अपन एक ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली R इक्वल्स टू रो। हाउ वी डिफाइन resistivity? Resistivity of a conductor is the resistance offered by a conductor wire of unit length and unit cross section area. I think clear to everybody? यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंडक्टर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टिविटी के। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी you can write rho equals to R into A upon L. ओके, R की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रो? ओम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है ओम इंटू मीटर।